चलो, तो कल तक हम लोग क्या क्या देखे थे? एसी का इंट्रोडक्शन देख लिए थे, है ना। और फिर आरएमएस कैसे निकालते हैं वो देखे थे, है ना। अगर कोई रेजिस्टर है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट कैसे निकालना है वो भी निकाल लिए थे अपन, है कि नहीं। आज अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंपल एसी सर्किट्स के बारे में पहले देखेंगे, ठीक है। सिंपल, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। सिंपल सा एसी सर्किट, जैसे ये देखो, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। इसमें सिर्फ क्या है, एक रेजिस्टर है और एक एसी वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो साइन्यूसॉइडल है, दिख रहा है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। समझ रहे हो मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ पे प्लस पोलैरिटी रहेगी, कहाँ कभी यहाँ पे माइनस रहेगी, कभी यहाँ पे माइनस पोलैरिटी रहेगी, कभी प्लस पोलैरिटी रहेगी। आई बात समझ। तो ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये है हमारा करंट। तो करंट निकाला कैसे जाए? करंट निकालने का क्या तरीका है, कुछ सजेस्ट कर सकते हो तुम लोग? बताओ, करंट कैसे निकालेंगे? अरे केवीएल से निकालेंगे ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देंगे सर्किट में, ये वाला डायरेक्शन लेके। ठीक है, तुमको पता है ना, रेजिस्टर में जिधर से करंट एंटर होता है वो प्लस, जिधर से करंट लीव करेगा वो माइनस। तो बोलो तो जरा, केवीएल यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, क्या हो जाएगा? फॉल माइनस आई आर। हाँ। ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये माना हमने अभी। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो माइनस आई आर प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। कितना आ गया? वापस पहुंच गया क्या इसी पॉइंट पे घूम के, पूरा घूम के वापस यहां पहुंच गए, तो इज इक्वल टू जीरो कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई देखो तो, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग लिख लेते हैं आई नॉट, वी नॉट बाई आर को। तो क्या हो जाएगा ये? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें? इसको लिख डालो जरा फटाक से। ठीक है, तो ये हो गया हो तो अपन आगे बढ़ा जाए, है कि नहीं गुरु? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या सीन है अपना। आगे बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ये सब अपन कर चुके हैं। अब देखो तुम लोग, वोल्टेज कैसा था? वोल्टेज था हमारे पास, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, जो सोर्स था वो था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट हमको मिला वो क्या था? वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें? देखो, करंट और वोल्टेज दोनों में ये जो है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो फेज डिफरेंस कितना है ये बता सकते हो? फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट में? कितना फेज डिफरेंस है? बोलो ना। जीरो। सिंपल है ना, जीरो फेज डिफरेंस है। कुछ डेल्टा उल्टा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। नहीं सर, जीरो। जब ये मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मेरा मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा, जब ये मिनिमम होगा, ये माइनस वी नॉट होगा, तो ये भी माइनस आई नॉट होगा। समझ रहे हो? सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ये साइन साइन वाले टर्म पे डिपेंड कर रहा है ना। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये साइन वाला टर्म तो दोनों के लिए सेम ही है, नहीं समझे? तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं वोल्टेज और करंट का वर्सेस टाइम, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, दिख रहा है? वोल्टेज जीरो, करंट भी जीरो, ग्रीन वाला करंट है। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम। वोल्टेज फिर से जीरो, करंट फिर से जीरो। वोल्टेज अपना नेगेटिव पे पहुंचा, मैक्सिमम नेगेटिव पे, करंट भी मैक्सिमम नेगेटिव पे, फिर वापस जीरो। एक ही टाइम पे सब अपना जीरो भी हो रहा है, एक ही टाइम पे अपना मैक्सिमम भी हो रहा है, एक ही टाइम पे अपना मिनिमम भी हो रहा है। मतलब ये कैसे सिंक्रोनाइज्ड है, जीरो फेज डिफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन फेज। वोल्टेज और करंट जो है दोनों कैसे हैं? बोलो, फेज में। आई बात समझ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पे? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मतलब हमारे पास सिर्फ क्या लगा हुआ है? बोलो, क्या लगा हुआ है? सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में।
है ना, और हमको निकालना है करंट। दिख रहा है क्या करंट गुरु? बोलो। हाँ यस सर। सर। हाँ, फिर से क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे करंट निकालने के लिए, फिर से क्या करेंगे बताओ? केवीएल। केवीएल लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया, सब इंट्यूटिव है, एक चीज तुमको सिखा दिया, अब सब कुछ तुम वहीं से डिराइव करते जाना। ठीक है, चलो तो केवीएल लगाया, ये चार्ज क्यू है, ये माइनस क्यू है, समझ गए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से बढ़ो ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से बढ़ो। चलो तो क्या मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक? माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू बाई सी, फॉल मिल रहा है तो माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या मिल रहा है? राइज मिल रहा है, कितने का? ई नॉट साइन ओमेगा टी। यस, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो माइनस क्यू बाई सी प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस प्लस है ना, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, किसके हिसाब से? साइन ओमेगा टी के हिसाब से ये पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, लेकिन हमको उसका टेंशन नहीं लेना है कि मैं यहाँ पे प्लस डालू या माइनस डालू। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना, और वो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, किसके हिसाब से? ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के हिसाब से। तो वो वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका तुम लोग टेंशन मत लेना कि सर बोल रहे थे कि रिवर्स पोलैरिटी भी हो जाता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस भी हो जाता है, उसका टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी साइन ओमेगा टी उसका टेक केयर कर लेगा। आई बात समझ? यस सर। है ना, चलो तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया बोलो? क्यू का वैल्यू कितना है? बोलो। ई नॉट साइन ओमेगा टी। यस, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। लेकिन हमको तो क्यू चाहिए नहीं, हमको तो क्या चाहिए? आई। करंट चाहिए। करंट क्या होगा बताओ? डी सी क्यू बाई। ई नॉट साइन ओमेगा। हाँ, क्या बोला? सी ई नॉट साइन ओमेगा कैसे? डिवाइड बाय टी करेंगे ना। करंट क्या होता है? डी बाय टी। अच्छा, ये ओमेगा, ये ओमेगा ऐसा है क्या? टाइम से डिवाइड करने तो टी कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? ये ऐसे? अच्छा वो उसके गजब, अंदर है। गजब लॉजिक। क्यों आदित्य बाबू? अरे सर मेरे को लगा वो अलग अलग है। अलग अलग कैसे रे गधा? ओमेगा टी साइन के अंदर है ना वो, कैसा उल्लू वाला बात करता है? क्या होगा बताओ? करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर डिफरेंशिएट करेंगे टी के हाँ, रिस्पेक्ट। ये तुम्हारे दिमाग से ये चीज निकल क्यों नहीं रही? करंट क्यू बाई टाइम नहीं होता है, करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। फिर क्यू बाई टाइम कहाँ से बैठा हुआ है तुम्हारा? जब देखो तो जब जब पूछो तो तुम क्यू बाई टी कर देते हो, डी क्यू बाई डी टी होगा ना। यस सर। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? सी ई नॉट, चेन रूल लगेगा, तो ओमेगा बाहर आ गया, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस ओमेगा टी। आई बात समझ? इसको लिख डालो जल्दी से। चलो तो ये हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया करंट। करंट इन द सर्किट मिल गया अपने को, ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ऐसा। अब इसको क्या करो, ओमेगा सी जो है इसको नीचे लेके जाके 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हो क्या? यस सर। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। 1 बाई ओमेगा सी कर लिया, और कॉस ओमेगा टी को क्या ले सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ले सकते हो, बोलो। हाँ सर। और ये जो है 1 बाई ओमेगा सी, इसको मैंने लिख दिया एक्स सी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसा क्यों, ऐसे इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हमारे पास रेजिस्टर था तो याद है क्या आया था हमको? करंट ई नॉट बाई आर आया था, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, अभी पढ़ा था ना। यस सर। तो उसी फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट टू आर है, ये जो एक्सी जो है ना, ये आर का इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आई बात? हाँ सर। है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे करंट जो है और वोल्टेज है, उसमें कितने का फेज डिफरेंस दिख रहा है? पाई बाई 2। पाई बाई 2। करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। क्लियर? यस। आई बात समझ? हाँ सर। लिख डालो। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो एक्स सी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये सिमिलर टू रेजिस्टेंस है, जो काम रेजिस्टेंस का है वही काम इसका भी है। आई बात समझ? यस सर। बराबर। तो हमको समझ में आ गया, एक हमको नई चीज देखने को मिली। क्या नई चीज देखने को मिली? एक्स सी, जो कि कितने के बराबर है?
1/ω/c के बराबर है ना। और दूसरी चीज देखने को मिली इस बार कि करंट जो है वो हमारा वोल्टेज के साथ फेज में नहीं है। कितना आ गया है? पाई बाई टू आ गया है। वोल्टेज अगर साइन है तो करंट क्या है? कॉस है। दिख रहा है? हाँ चलो सर। दोनों का ग्राफ देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, सिंपल, एकदम ही आसान है। दिख रहा है? ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। दिखा ग्राफ? दिखा वोल्टेज का ग्राफ? दिख रहा है? ये तो नॉर्मल साइनसॉइडल है। साइन ओमेगा टी ग्राफ ऐसा ही होता है ना। हाँ सर, कॉस का। लेकिन करंट वाला कैसा है? करंट वाला कॉस का ग्राफ है। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ कॉस का सर। ग्राफ ऐसा ही होता है ना। हाँ सर। टी इज इक्वल टू 0 पे देखो मैक्सिमम है। हाँ सर। जब वोल्टेज मैक्सिमम पहुंचा तो ये कितना हो गया? मिनिमम। मिनिमम। जीरो 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 जीरो। हो गया, जीरो। हाँ। वोल्टेज जब जीरो हुआ तो ये क्या हो गया? मिनिमम। नेगेटिव। एक्चुअली मिनिमम नहीं है, वो मैक्सिमम है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, समझे? हाँ सर। और इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है सर। आगे बढ़े। हाँ Yes, सर। अच्छा, ओके। अब अब हम करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करो, फिर अपन बात करेंगे 2 मिनट। तो यहां पे क्या हो रहा है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, मतलब सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। दिख रहा है? हाँ सर। और ये हमारा वोल्टेज सोर्स, फिर से करंट निकालना है। ठीक है, कोई परेशानी? नहीं। तो तुमको बताया था ना, जिधर से करंट एंटर करता है उधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। प्लस। जिधर से करंट लीव करता है उधर क्या लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस। और क्या होता है वोल्टेज? LdI/dt। LdI/dt। तो लगा दे फिर से केवीएल। यस सर। केवीएल लगाएंगे, क्या करेंगे? यहां से शुरू करेंगे और फिर कैसे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ेंगे, है ना। चलो, तो क्या फॉल मिल रहा है पहले? हाँ सर। तो -LdI/dt प्लस, यहाँ पे माइनस से यहाँ प्लस है, तो क्या हम किधर जा रहे हैं? राइज मिल रहा है। प्लस E0 sin ओमेगा टी लिख दिया जाए? हाँ सर। अरे बोलो ना। हाँ हाँ सर। सर। गुड। इज इक्वल टू 0 कर दें? हाँ सर। यस चलो, सर। तो हमको क्या मिल रहा है? यहाँ से हमको मिल रहा है DI/dt। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? E0/L साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। कोई परेशानी इसमें? नहीं नहीं सर। सर। अब लेकिन हमको चाहिए करंट, तो मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इधर dt को इधर इंटीग्रेट। ले जाकर। ठीक है, यस सर। कोई परेशानी? नहीं नहीं सर। सर। आगे बढ़ते हैं। तो हमको मिल रहा है DI/dy, इधर आ गया, तो डी का इंटीग्रेशन बिना लिमिट के इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, आए आ जाए। तो DI इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू E0/L, तो कांस्टेंट है, उसको बाहर खींच लें। हाँ सर। तो बचा क्या? साइन ओमेगा साइन टी। ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन। कोई परेशानी इसमें? नहीं नहीं सर। सर। अब साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ? माइनस कॉस। माइनस कॉस। गुड। तो ये हमारे पास आ जाएगा -E0/L, लेकिन चूंकि t में कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है? डिवाइड ओमेगा। कर दे। तो बाहर नीचे आ जाता है ना, याद है? हाँ सर। -E0/ω/L, है ना। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस। और चूंकि बिना लिमिट के मैंने इंटीग्रेट किया है, तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में डालूंगा C। हाँ सर। दिखा गया? यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया? करंट हो गया। ये सबको दिख रहा है, ये जो ग्रीन बॉक्स में बनाया मैंने? हाँ सर। कोई परेशानी इसमें? एक मिनट, नहीं सर। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर लिखो, इसको छापो जल्दी, आगे बढ़ेंगे अपन। लिख लिया सर। लिख लिया सर। क्या बात है, सही में लिख लिए सब लोग? सच्चे हाँ में सर। सर। सही है, आसान है ये, है ना। हाँ तो सर। अब हमको ये निकालना है, C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हाँ सर। वैल्यू कैसे निकालें? सिंपल है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब देखना क्या है ना, थोड़ी सी अच्छी सी चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना एक बार। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज जो है, वोल्टेज हमारा कैसा है? वोल्टेज हमारा क्या था? वोल्टेज हमने निकाला था V0 sin ओमेगा टी। तो उसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आता है, यस सर। प्लस माइनस, फिर ऐसा ही चलता रहेगा, है ना। हाँ सर। प्लस माइनस, ये एक साइकिल है। एक साइकिल क्या है? यहाँ पे देखो, इसको एक साइकिल बोलते हैं। ये जो है ना,
ये है हमारा 1 साइकिल, है ना। हाँ सर। एक साइकिल में एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्या लगता है तुमको? 0। 0 हो जाएगा? हाँ 0 हो जाएगा सर। कि नहीं? होगा हाँ सर। सर 0 होगा। तो और हमारा जो करंट है, करंट क्या आया था, करंट देखो तो क्या आया था, करंट हमारा आया था -E0/ω/L cos ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट C। हाँ ठीक सर। है, बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब अगर तुम इस चीज का एवरेज लोगे तो इसमें दो दो टर्म्स हैं, दिख रहा है? दो टर्म्स, इसमें दो टर्म्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ये वाला टर्म दिख रहा है और एक ये कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है। अब ये जो कॉस वाला टर्म है, इसका एवरेज तो एक साइकिल में 0 हो जाएगा, हाँ सर। हो जाएगा। हाँ होगा सर। तो इसका एवरेज जो हो गया एक साइकिल में, इसका एवरेज तो हो गया 0, बट ये कांस्टेंट वाला टर्म रह गया ना। हाँ सर। कांस्टेंट वाले टर्म का तो एवरेज 0 नहीं होगा, मानते हो ना? हाँ सर। कांस्टेंट क्यों है? हाँ, कांस्टेंट वाले टर्म का एवरेज तो वही रह जाएगा जो उसका वैल्यू है। सी अगर है वो कांस्टेंट है तो उसका एवरेज क्या हो गया? सी ही हो गया। हाँ सर। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, तो लेट्स से कि सी 0 नहीं है। अगर सी 0 नहीं है तो एक साइकिल में एवरेज करंट भी नॉन जीरो होगा, हाँ सर। मानते हो? हाँ सर। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि एवरेज वोल्टेज एक साइकिल में 0 हो और एवरेज करंट 0 ना हो? मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा सोर्स जो है, सोर्स वोल्टेज 0 हो और करंट 0 ना हो एवरेज एक साइकिल में। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ सर। समझ हाँ रहे हो? सर। हाँ सर। मतलब हम एक, हमारा जो सोर्स है, सोर्स का एवरेज, सोर्स वोल्टेज जो है, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू 0 है, बट करंट का एवरेज वैल्यू 0 नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में। क्लियरली आई बात समझ में? मतलब हाँ मेरा सर। कहने का मतलब ये है कि अगर एवरेज वोल्टेज एक साइकिल में 0 है तो एवरेज करंट भी एक साइकिल में 0 होना चाहिए। क्लियर? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ zero voltage source to produce a non-zero current in one cycle. Clear? यस सर। है ना, इसलिए C को भी 0 होना पड़ेगा। पड़ेगा। आई बात समझ? यस सर। है ना, सिंपल है। हाँ सर। नोट डाउन करो पटाख से। कर लिया सर। चलो मूविंग फॉरवर्ड। अभी क्या है हमारे पास कि, हाँ देखो मैंने क्या, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ जीरो एवरेज वोल्टेज, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ नॉन जीरो एवरेज करंट। समझ में आई बात? इसलिए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? आई इज इक्वल टू E0/ω/L। ये माइनस साइन ना अंदर घुसा दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा क्या? देख लो इसको ध्यान से। यस सर। मैंने साइन अंदर घुसा दिया तो इसको ऐसा लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्लियर? कोई परेशानी? बोलो। नहीं सर। इस बार करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है? लैग कर रहे हैं। लैग कर रहा है, 90 डिग्री से पीछे है, माइनस है ना। यस सर। और जो ओमेगा एल है उसको क्या बोलेंगे? XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे सी को 0 ले लिया ना। हाँ, सी को 0 ले लिया। समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? समझे समझ सर। गए सर। सिंपल है ना, इजी है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, करंट वर्सेस वोल्टेज को, सॉरी करंट और वोल्टेज वर्सेस टाइम। ये सफेद वाला वोल्टेज है जो हमारा नॉर्मल साइन वाला फंक्शन है, ठीक है। और करंट जो है वो कैसा है? माइनस कॉस। करंट है हमारा माइनस कॉस। करंट हमारा ये वाला है E0/ω/L। ये तो I0 हो गया, इस पूरी चीज को I0 बोलेंगे। E0/ω/L, I0 पीक करंट, मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। और इधर क्या है? माइनस कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं इसको माइनस कॉस ओमेगा टी। तो वही है, ये माइनस कॉस का ग्राफ हो गया। करंट में देखो माइनस कॉस का ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ है ना ग्रीन वाला, ये माइनस कॉस का ग्राफ है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। कोई परेशानी इसमें? नो सर। आगे बढ़े यस सर। कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास क्या? इम्पेडेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमारे हमारे पास तीन तरह की सर्किट्स थी ना।
कौन कौन सी हमने अभी कौन कौन सी 3 तरह की सर्किट्स देखी? Purely resistive, जिसमें purely सिर्फ capacitance, and purely यस inductive. यस जिसमें सिर्फ में एक में था प्योर रेजिस्टर, एक में प्योर कैपेसिटर और एक में प्योर इंडक्टर। Inductor. 3 तरह की सर देखी। इसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? आई नॉट का वैल्यू V नॉट बाई आर, बोलो V naught by Sin R omega sin t. omega t. है ना, वो ओमेगा टी छोड़ दो, मैं आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा हूँ बस। मैक्सिमम करंट में कितना था? आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई एक्स, XC. है ना। एक्स क्या था? 1 by omega c. ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी, है ना, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कैपेसिटिव, And Reactance. resistance. हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे। और इसमें क्या था? आई नॉट की वैल्यू थी V नॉट बाई एक्स एल। Omega. एक्स एल का वैल्यू कितना था? ओमेगा Omega एल। l. Omega L. ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो ये Yes, sir. तीनों जो चीजें है ना, रेजिस्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एक नाम देते हैं, क्या? Impedance. इम्पेडेंस। ये बात समझ? Yes. अभी Yes, इम्पेडेंस sir. और डिटेल में अभी इम्पेडेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना, समझ गए? कोई परेशानी Nice, sir. नहीं ना? चलो इसको लिख डालो। अब थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ला दिया मैंने। एक तो रेजिस्टर है ही सर्किट में, उसके साथ साथ मैंने क्या जोड़ दिया? सीरीज में एक Capacitor. कैपेसिटर भी जोड़ दिया है, ठीक है। कोई परेशानी? No, sir. वोल्टेज सोर्स हमारा वही है, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 ले लिया हमने, है ना, रेजिस्टर के अक्रॉस। और जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो हमने ले लिया V2। कोई परेशानी इसमें? No, sir. बोलो। Nice, sir. नहीं ना? आगे बढ़े। लेट अस से कि करंट जो है वो सम फंक्शन ऑफ टाइम है, कुछ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। लेकिन जो भी फंक्शन है इसको तो साइनसॉइडल ही होना पड़ेगा, मानते हो? Yes. अगर वोल्टेज हमारा साइनसॉइडल है तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि हमारा जो करंट है वो भी साइनसॉइडल ही होना चाहिए, मानते हो ना? हाँ सर। खाली किस चीज का फर्क आ सकता है? एक Phased. फेज का एक फर्क आ सकता है। आई बात समझ? Yes, sir. अच्छा, और ये दोनों एलिमेंट में क्या सेम है ये बताओ। इस दोनों एलिमेंट के थ्रू, Current. यस, इस दोनों एलिमेंट के थ्रू क्या सेम है? करंट सेम है। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. नहीं बोलो ना, ठीक है ना। आगे बढ़े। हाँ, sir. ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज का सम कितने के बराबर होगा? E naught sin omega t. E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, मानते हो? हाँ सर। हाँ, sir. है ना। तो ये हमने लिखा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। कोई परेशानी? नहीं। अच्छा नहीं, चलो अब V1 लिखते हैं। V1 क्या होता है बताओ? V1 जो है, V1 होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये देखो तो कैसे लिखा मैंने। ये चीज थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे पता है कि जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ध्यान से देखना इसको, एकदम ध्यान से। जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1, ठीक है, वो जो है वो क्या होता है? इन फेज विथ करंट है। हाँ सर। और V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकता हूं, हाँ सर। है ना। और I की वैल्यू कितनी है? I naught sin omega t plus. यस, साइन Phase difference. ओमेगा टी प्लस डेल्टा इंटू आर। कोई परेशानी? तो वही नहीं, सर। चीज यहां लिखा हुआ है, देखो तो। हाँ सर। अच्छा, अब कैपेसिटर वाला जो है, कैपेसिटर वाले में जो मैक्सिमम करंट है वो क्या हो जाएगा? देखो हमने किया था ना आई नॉट, जो मैक्सिमम करंट होता था वो क्या होता कैपेसिटर में, बोलो तो? V naught by x. E naught by xc. नहीं, ई नॉट बाई एक्सी तो ठीक है, वो रुक जाओ यहाँ पे। ई नॉट बाई एक्सी जब हमारे पास क्या था? जब हमारे पास एक सिंगल ऐसा था और जो अप्लाइड वोल्टेज था ऐसा, ठीक है ना। ये हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया था। अच्छा, अभी सिर्फ कैपेसिटर था ना, सॉरी एक मिनट मैंने गलत कर दिया, ये इंडक्टर नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर था खाली, तो इसमें जो करंट था, ठीक है, हाँ सर।
बराबर है। तो करंट जो था वो अप्लाइड वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये करंट जो था वोल्टेज से लीड कर रहा था ना। हाँ सर। तो जो वोल्टेज होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, जो वोल्टेज होगा वो करंट से क्या होगा, लैग करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। कितने से लैग हाँ करेगा? सर, पाई पाई बाय बाय 2। पाई बाय 2 से। तो वोल्टेज देखो, ये पहले फेज वाला टर्म देखना, इसको छोड़ दो अभी, इसको रहने दो। पहले फेज वाला टर्म देखो, फेज वाले टर्म में जो मैंने वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज लैगिंग बिहाइंड द करंट। करंट का फेज कितना है? करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, उसमें से पाई बाय 2 घटा दिया। आई बात समझ? हाँ सर। तो फेज एंगल तो हमको पता चल गया, क्या पता चला इसका? ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस पाई बाय 2। यस सर। अब रही बात एम्पलीट्यूड की, करंट का एम्पलीट्यूड। तो करंट का एम्पलीट्यूड हमको पता है, करंट का एम्पलीट्यूड कैपेसिटर में क्या होता था, याद करो। आई नॉट की वैल्यू क्या होती थी? आई नॉट की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्सी, है ना। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, इस केस में अप्लाइड वोल्टेज क्या है? इस वाले केस में अप्लाइड वोल्टेज कितना है? ई नॉट है। मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का जो पीक वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितने के बराबर है? आई नॉट एक्सी। आई नॉट एक्सी। तो दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई सर। क्या समझे अभी तक? अभी तक मतलब मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। जो रेजिस्टर है, इन दोनों में, रेजिस्टर और कैपेसिटर में, दोनों में क्या सेम है? करंट। यस, करंट सेम है। आई बात समझ? करंट, दोनों में करंट सेम है। अब इसका वोल्टेज जो है वो करंट के फेज में है, और इसका वोल्टेज जो है वो करंट से लैग कर रहा है। आई बात समझ? तो ये हमारा फेज एंगल रिजॉल्व हो गया दोनों का। देखो हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ सर। अब बचता है क्या? अब बचता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू आर, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, इज इक्वल टू करंट का एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। और इस केस में क्या होगा? वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू करंट का एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव एक्सी। रिएक्टेंस। कोई परेशानी? नहीं सर। अरे बोलो ना। नहीं नहीं सर। सर। नहीं ना, एकदम ही सिंपल सा लल्लू सा है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाक से। कर लिया सर। तो ये तो हो गया हमारा, ये इक्वेशन लिख दिया हमने, तो ये हमारा एक इक्वेशन है, ये वाला, ठीक है। अब लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। इसको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दोनों तरीके से किया हुआ है, एनालिटिकली भी सॉल्व किया हुआ है और और फेजर मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है। लेकिन एनालिटिकली हम अभी छोड़ देते हैं, है ना, ये अपने काम का नहीं है। बोर्ड वर्ड में भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो एनसीईआरटी देख लेना एक बार, ठीक है। जेई के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग फेजर मेथड यूज करेंगे। आई वो समझ? यस सर। बोलो। अब फेजर मेथड क्या है? सिंपल सा है, ठीक है, एकदम ही सिंपल सी चीज है। तो फेजर मेथड से हम कैसे निकालेंगे ये करंट की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, है ना। आई बात समझ? हाँ सर। तो फेजर मेथड से करंट की वैल्यू कैसे निकालनी है अब बताते हैं तुम लोग को अभी, ठीक है। सिंपल सा है, देखना ध्यान से।